गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सभी बच्चे अंतरा, व्याकरण एवं रचना निकालिए। पाठ 2 वर्ण। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पाठ 2 वर्ण। बच्चों, अभी तक हमने इस पाठ में वर्ण की परिभाषा पढ़ी कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनियाँ पढ़ी, वर्णों के भेद पढ़े, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 स्वर, आयोगवाह और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं ये पढ़ा था हमने। उसके बाद आयोगवाह पढ़े थे। आयोगवाह कौन से होते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये होते हैं हमारे आयोगवाह। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? आप देखिए, ये दे रखे हैं हमारे का, खा, गा, घा, ये दे रखे हैं चा, छा, जा, झा, सब जितने दे रखे हैं ये सभी आप पढ़िए। ये सब क्या हैं? ये हमारे व्यंजन हैं। इसके अलावा 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं हमारे, ये दोनों 2 दे रखे हैं बड़ा बड़ा, ये हैं हमारे अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है। अब आप देखिए, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जब आप इनको बोलेंगे तो इसमें स्वर निकलते हैं। जैसे का में कौन सा स्वर निकल रहा है? आ स्वर निकल रहा है। खा में भी आ स्वर निकल रहा है। जब आप इनको बोलेंगे तो पीछे से एक स्वर निकलता है, चा निकला, आखिर में आ स्वर निकल रहा है। तो जब हम इनको बोलते हैं तो इनको बोलने के लिए हमें स्वर का सहारा लेना पड़ता है। किसका? स्वर का। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। कितनी होती है इनकी संख्या? 33 होती है। कितनी होती है? 33। आप इन्हें काउंट करिएगा, आप गिनेंगे तो ये आपके 33 बैठेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है। और 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, वे भी आपके दे रखे हैं। ठीक है। अब देखिए आगे है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसमें 2 व्यंजनों का मेल होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये हमारे क्या हैं? चारों संयुक्त व्यंजन। देखिए, ये जैसे का प्लस शा मिलके बना छा, इसी तरीके से ता प्लस रा मिलके बना त्रा। ठीक है। तो जब 2 व्यंजन यानी कि ये और ये 2 मिल गए तो तब बना एक व्यंजन, तो इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से। जब 2 व्यंजनों को आपस में मिलाया जाता है तब एक संयुक्त व्यंजन तैयार होता है, जो आपके ये हैं शा, त्रा, ज्ञा, श्रा। ठीक है जी। कब बनते हैं? जब 2 व्यंजनों का मेल होता है। इसके अलावा आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण अ को भी स्वर में लिया गया है। इस स्वर का प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में किया जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं डॉक्टर, ऑफिस, टॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉटन, बॉल, तो ये सब क्या है? ये ऊपर लगाया जाता है इस तरह का चिन्ह, उसे बोलते हैं औ। क्या बोलते हैं? औ। तो ये जो अंग्रेजी के शब्द हैं और जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उनके लिए किया जाता है। जैसे हम हिंदी में ऑफिस बोलते हैं, और ये शब्द कैसे हैं? डॉक्टर है, ये सब जो भी शब्द हैं ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। पर इनका जब हम प्रयोग हिंदी में करते हैं तो इनमें औ लिया गया और स्वर का प्रयोग किया जाता है। कब? जब हम
क्यों किया जाता है? क्योंकि ये शब्द अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, इस वजह से। औ स्वर की तरह जा और फा व्यंजनों को भी अरबी भाषा में के प्रभाव से हिंदी में लिया गया है। कौन से? जा और फा, क्योंकि इन व्यंजनों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। जैसे फन। फन किसको बोलते हैं? नाग का भी होता है, और फन मतलब होता है हुनर, जो उर्दू भाषा में या अरबी भाषा में बोला जाता है। फन। फन किसे? नाक को भी बोलते हैं, नाक का जो सिर होता है उसको भी, और फन मतलब हुनर। ऐसी ज़रा। ज़रा क्या है? ज़रा का अर्थ थोड़ा सा भी होता है, और ज़रा का अर्थ बड़ापा भी होता है। ठीक है, आप इसको एक बार जो मैंने आप सबको जो पढ़ाया है व्यंजन, स्वर और संयुक्त व्यंजन, इस यहाँ तक आप शुरू से लेकर पूरे चैप्टर को एक बार आप यहाँ तक एक बार फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे आप सभी बच्चे। और होमवर्क में आप लोग जो ये स्वर और व्यंजन दे रखे हैं नोटबुक में, फिर नोटबुक में पहले हेडिंग डालेंगे स्वर, और ये सभी स्वर लिखेंगे। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे व्यंजन, और ये जितने व्यंजन दे रखे हैं आपके, ये आप लिखेंगे। ठीक है, आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको स्वर और व्यंजन दोनों अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। इसके अलावा आपको एक और होमवर्क करना है, वह भी हम बताएंगे।